हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित महूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेक डिजाइनर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ प्रेस टूल, जिसमें आज हम सीखेंगे कि प्रेस टूल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रेस ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्रेस मशीन्स कौन कौन से हम यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिप लेआउट क्या होता है और स्ट्रिप के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेस टूल। Press tools are special tool custom built to produce a particular component mainly out of sheet metal. For example, automobile parts, sheet metal parts of electrical equipment, etc. तो प्रेस टूल वो स्पेशल टूल है जो हम शीट मेटल के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। जो शीट मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में और कमर्शियल भी हम यूज करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम शीट मेटल्स के हमेशा यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेस टूल कौन कौन से होते हैं? सिंपल टूल, कंपाउंड टूल, कॉम्बिनेशन टूल, बेंडिंग टूल, ड्राइंग टूल एंड प्रोग्रेसिव। चलो इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल टूल, दिस टूल इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब पियर्सिंग क्या होता है? पियर्सिंग मतलब कोई अगर शीट में हमें कुछ होल करना है तो उसे हम पियर्सिंग कहते हैं। और ब्लैंकिंग जो होती है, अगर कोई शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको ब्लैंकिंग कहते हैं। ब्लैंकिंग मतलब आउटर प्रोफाइल, पियर्सिंग मतलब इनर प्रोफाइल। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें हम ब्लैंकिंग और पियर्सिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये है वर्कपीस और ये जो है ये है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वो चीज जो हमें काम में नहीं है, जो स्क्रैप होने वाला है। तो जब शीट में से हम ये होल करते हैं और ये नीचे का जो है जब स्क्रैप होता है तो हम उसको पियर्सिंग कहते हैं। यही चीज अगर हम शीट में से जो प्रोडक्ट निकलने वाला है उसको अगर हम यूज करेंगे तो उसे हम ब्लैंक कहेंगे। ओके, तो उसमें जो पंच होता है वो कटिंग मेंबर होता है और डाई जो होती है वो फीमेल कटिंग मेंबर होती है। कंपाउंड टूल, कंपाउंड टूल is a blanking and piercing operation performed in a single stroke। एक ही स्ट्रोक में हम ब्लैंकिंग और piercing दोनों ऑपरेशन हम कंपाउंड टूल में परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम ये स्केच में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक piercing पंच है और नीचे ब्लैंकिंग पंच है। ये ब्लैंकिंग पंच जो है वो piercing की डाई भी है और ब्लैंकिंग का पंच भी है। ओके, इसको हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। तो इसमें का जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो इस टाइप का होगा। ये बाहर की ब्लैंकिंग भी हो जाएगी और अंदर की पियर्सिंग भी एक ही स्ट्रोक में हमको मिलेगी। तो इसे कहते हैं कंपाउंड टूल। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन टूल। द कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन आर कंबाइंड एंड कैरिड आउट इन सिंगल स्ट्रोक। जो हमारे कटिंग और फॉर्मिंग मतलब नॉन कटिंग ऑपरेशन जो सिंगल स्ट्रोक में अगर होते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन टूल कहते हैं। तो आप जैसे स्केच में देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ब्लैंकिंग हो रहा है, फिर उसके बाद फॉर्मिंग भी सेम टूल में हो रहा है। ओके, इसके बाद आता है बेंडिंग टूल। दिस टूल इज यूज
to bend the components in specific shape such as V bend tool और U bend tool। जैसे कि आप स्केच में देख रहे हैं कि ये पंच है, ये डाई है और ये जो है इसको पैड बोलते हैं, वो हम बाद में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इसमें का जो प्रोडक्ट है वो यू शेप में या वी शेप में हो सकता है, तो इसे कहते हैं बेंडिंग टूल। उसके बाद आता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सियल elongation थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम स्केच में देख रहे हैं, ये एक शीट है जो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। ड्रॉ मतलब जो एक्सियल फोर्स हम उसको दे रहे हैं, और ये जो है ये ब्लैंक elongate होती है along the axis of the force, एक्सियल फोर्स। तो इसे हम ड्राइंग टूल कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव टूल। द वर्कपीस मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर with separate operation being performed at each station। तो जो प्रोग्रेसिव टूल होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो हम सिंगल स्ट्रोक में अलग अलग स्टेशन पे करते हैं। ये सिंगल टूल होता है जिसमें हम पियर्सिंग, कटिंग, फॉर्मिंग, अलग अलग ऑपरेशन, जैसे जैसे ये स्ट्रिप फॉरवर्ड मूव होते हैं वैसे वैसे अलग अलग ऑपरेशन इस पे होते जाते हैं, और हमको लास्ट में यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टूल। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेस ऑपरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। एक को बोलते हैं कटिंग ऑपरेशन और दूसरा है नॉन कटिंग। कटिंग बोले तो जिसमें कट हो रहा है, नॉन कटिंग बोले तो जिसमें फॉर्मिंग है। ओके, टाइप ऑफ कटिंग ऑपरेशन। चलो अब टाइप ऑफ कटिंग ऑपरेशन देखते हैं। पहला है पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, नॉचिंग, लैंसिंग, पार्टिंग ऑफ, कट ऑफ, क्रॉपिंग, परफोरेटिंग, निबलिंग, लोवरिंग, ट्रिमिंग एंड शेविंग। चलो इसको एक एक अलग अलग करके देखते हैं। जो पियर्सिंग है तो होल्स आर कट ऑन द शीट मेटल। पियर्सिंग आप जैसे देख सकते हैं कि पियर्सिंग ऑपरेशन इस शीट पे हो चुका है, और इस शीट में जो रिक्वायर्ड साइज का होल है वो हमें मिल चुका है, और नीचे जो गिर गया है वो स्क्रैप, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद है ब्लैंकिंग। द कटिंग एक्शन मस्ट बी अबाउट अ कंप्लीट और एनक्लोज काउंटर। तो जो कटिंग ऑपरेशन होता है वो जो है हमारा एक क्लोज लूप होना चाहिए, तो उसको हम ब्लैंकिंग कहते हैं। ये अलग अलग शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये राउंड ही हो, अलग अलग शेप में ये हो सकता है, जिसमें जो नीचे गिरता है, जो कट होता है, उसको हम ब्लैंक कहते हैं, और जो स्ट्रिप में बाकी रहता है उसको हम स्क्रैप कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है नॉचिंग। इट इज एन ऑपरेशन फॉर रिमूविंग पीस ऑफ स्क्रैप फ्रॉम एजेस। अगर हमारा कोई कंपोनेंट है जिसमें हमें ऐसा शेप चाहिए आउटर कट में, तो हम उस टाइम पे नॉचिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। बाद है लाइंसिंग, 3 साइड कटिंग एंड 1 साइड बेंडिंग ऑपरेशन। तो लाइंसिंग जो है उसमें हम 3 साइड में कट करते हैं और एक साइड में बेंड करते हैं, इसको हम कहते हैं लाइंसिंग ऑपरेशन। ये हमें अपने मच्छर की कॉइल के स्टैंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है पार्टिंग ऑफ, द कट मटेरियल बिटवीन टू कंपोनेंट्स टू सेपरेट इट फ्रॉम पेरेंट मेटल। तो अगर कोई कंपोनेंट है जिसको हमें कट ऑफ करना है, मतलब बाजू में करना है या फिर निकालना है स्ट्रिप में से, तो हम पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन यूज करके उसको कंपोनेंट को
पार्टिंग करते हैं, जो नीचे गिरता है उसे कहते हैं स्क्रैप। ओके, उसके बाद कट ऑफ, द कटिंग एक्शन मस्ट बी अलोंग अ लाइन। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है, इस लाइंस के अलोंग हम कटिंग करने जा रहे हैं, और जो हमारा कंपोनेंट रहेगा वो एक शेयर्ड कटिंग ऑफ कंपोनेंट होगा। उसके बाद है क्रॉपिंग, कटिंग ऑपरेशन टू कंट्रोल द स्ट्रिप मूवमेंट। जब हम प्रोग्रेसिव डाई सीखेंगे उस टाइम पे मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है वो प्रोग्रेसिव डाइज में हम क्रॉपिंग को यूज करते हैं, जिससे हमको स्ट्रिप की मूवमेंट में, एक्यूरेट मूवमेंट में मदद होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं परफोरेटिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स आर पियर्स इन सिंगल स्ट्रोक। तो जो परफोरेटिंग होता है उसमें हम बहुत सारे होल्स सिंगल स्ट्रोक में, एक ही टूल में, एक ही ऑपरेशन में हम बहुत सारे होल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे बेसिन में जो एक छलनी होती है, उस पे परफोरेटिंग ऑपरेशन हम उसके लिए करते हैं। इसके बाद है निबलिंग, टू कट आउट द शीट टू साइज विद हेल्प ऑफ पंचिंग। अगर हम कोई शीट को पंचिंग के सहारे कट करेंगे तो उसे निबलिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद लोवरिंग, 3 साइड फॉर्मिंग एंड 1 साइड कटिंग ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों, लोवरिंग जो है हम देख सकते हैं कि एक साइड कटिंग हुआ है और बाकी साइड में फॉर्मिंग हुआ है। ऐसा जो है वो आप अपने किचन में जो हम गाजर छिलने के लिए वगैरह यूज करते हैं, उसमें आप ये ऐसा ऑपरेशन देख सकते हैं। उसके बाद होता है ट्रिमिंग, टू कट एक्सेस मटेरियल which is left out on the flange of the drawn component। जब हम किसी कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ मतलब डीप उसको पेनिट्रेट करते हैं शीट को, और इस तरह का कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें जो हम ड्रॉ करते हैं वो अनइवन, उसमें एक प्रोफाइल आ जाती है। तो उसको कट करने के लिए हम ट्रिमिंग ऑपरेशन को यूज करते हैं, जिसमें ये जो है ये ऐसा स्क्रैप निकलता है। उसके बाद शेविंग ऑपरेशन, टू गिव फिनिश कट आउट द ब्लैंक एंड पियर्स होल। कहीं कहीं हमें जो होल की साइज होती है वो बहुत ही एक्यूरेट चाहिए होती है, उस टाइप पे हम ये शेविंग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम कम से कम मटेरियल इस ऑलरेडी पियर्स्ड होल से निकालते हैं। टाइप ऑफ नॉन कटिंग ऑपरेशन, उसमें है बेंडिंग, ड्राइंग, एम्बॉसिंग, कॉइनिंग, हेमिंग, सीमिंग, कर्लिंग एंड बल्जिंग, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला है बेंडिंग, तो बेंड द शीट एट स्पेसिफाइड एंगल। तो ये जो शीट आप देख रहे हैं इसको हमने बेंड किया है एल शेप में, तो इसको जो ऑपरेशन को जो कहेंगे वो बेंडिंग ऑपरेशन। उसके बाद ड्राइंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लैट प्री कट मेटल ब्लैंक इनटू हॉलो वेसल। एम्बॉसिंग, शैलो फॉर्मिंग ऑपरेशन एट इक्वल थिकनेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एम्बॉसिंग मतलब ये हम कुछ इस टाइप का फॉर्म उसमें करते हैं जो इक्वल थिकनेस का होता है, उसको हम एम्बॉसिंग कहते हैं। उसके बाद कॉइनिंग, इट इज द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग इम्प्रेशन एंड डिप्रेशन ऑन शीट मेटल। जैसे कि हम कॉइन्स में देखते हैं कि इम्प्रेशन हम
उस पे बनाते हैं किसी शीट पे, उसको हम कॉइनिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद है बल्जिंग ऑपरेशन। इसमें हम किसी कप को it expand the cup along a narrow band and at the same time reduce the height। तो हम देख रहे हैं ये जो ड्रॉन कप है इसको हमने ऐसे बल्जिंग किया है। ओके, हेमिंग टू जॉइन द टू शीट। तो अगर हमें दो शीट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करना है तो हम इस ऑपरेशन को यूज करते हैं, जिसमें हम दोनों शीट को पहले कर्लिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम उसको एक दूसरे में प्रेस कर देते हैं। इसके बाद आता है सीमिंग। इट इज द ऑपरेशन ऑफ पुशिंग द मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड ऑल अराउंड द पेरीफेरी। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो राउंड शेप ड्रॉन शीट है उसमें हमने सीमिंग किया है, जिसमें यहाँ पे आउटसाइड सीमिंग किया है, यहाँ पे इनसाइड सीमिंग किया है। ओके, कर्लिंग। इट इज द ऑपरेशन टू टर्न द एज इनसाइड। ये जो कर्लिंग ऑपरेशन है उसमें हम जो एजेस होती है उसको अंदर की तरफ कर्ल करते हैं। ये हमें हमारे घर के बर्तनों में, डिब्बों में या अब हमारे होम अप्लायंसेस में इसको देखने को मिलेगा।